गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है सीरीज ऑफ एजुकेशन पर। कल अर्थात 12 फरवरी को जो सहायक शिक्षक की 5वीं चरण की काउंसलिंग के लिए विभाग द्वारा सूची जारी की है, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं। इसके लिए काउंसलिंग की तिथि कब आएगी, ये जो केवल इतने ही कम जो कैंडिडेट हैं, मतलब बहुत कम कैंडिडेट को इसमें बुलाया गया है, मतलब 200-250 कैंडिडेट को क्यों माइनस कर दिया गया। कई साथियों का नाम आ रहा था और अब उसका नाम नहीं आ रहा है। तमाम सवाल हैं और इन सवालों में काफ़ी सारे साथी हैं। व्यक्तिगत मैं किसी साथी का नाम नहीं ले रहा हूँ। देखिए, अलग अलग मैं प्रश्नों को ले रहा हूँ। तो अभी जो लिस्ट आया है उसमें डीएड और बीएड दोनों हैं कि सिर्फ डीएड वालों का ही लिस्ट आया है, ये सवाल है। तो आपको बता दूँ, जो बीएड वाले साथी को कोर्ट ने बाहर कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षक, इसलिए अब डीएड वालों का ही लिस्ट आया है और आगामी समय में भी डीएलएड वालों का ही चयन सूची जारी होगा प्राइमरी शिक्षक के लिए। बाकी सीट का क्या हुआ, ये भी सवाल आ रहा है। तो देखिए, बाकी सीट आपको जोड़ के आ जाएगी, ठीक है। बचे रिक्त जो है 900 के आसपास रिक्त सीट बचे हैं। साथ ही साथ आपके जो बीएड वाले साथी जो चयन हुए थे 2955 वो सीट, ठीक है। तो ये तमाम लगभग आपके 4000 के आसपास सीट, जिसमें केवल कम ही सीट आए हैं, लगभग बहुत सारे हज़ारों सीट अभी बचे हैं। बाद में वो जुड़ के भी आपको देखने को मिलेगी, तो घबराने वाली बात नहीं है। बाकी अनेकों सवाल मैं देख रहा हूँ, सबके पढ़ रहा हूँ। सेकंड काउंसलिंग के चांस है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूँ 100% चांस है सेकंड काउंसलिंग होगा। और सेकंड काउंसलिंग मैंने कट ऑफ की वीडियोस भी आज मॉर्निंग में बना दिया है, आप उसको जाकर देख पाएंगे। सर ओबीसी में 22,000 रैंक तक चांस है या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकती। अगली लिस्ट आते जाएगी तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। जब फर्स्ट काउंसलिंग डीएड का हुआ था ओबीसी में 9,000 गया था, तो अभी ओबीसी में देखिए कई सारे सवाल हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में 9,125 गया था, लेकिन अभी की ओबीसी में इतना कम कैसे जा रहा है। तो सवाल तो आ रहे हैं और सवाल लाजमी है। तो पिछले बार जो हुआ था और अभी जो हुआ है, ठीक है, कई साथियों का चयन हुआ, कई का नाम छूटा। इस वजह से भी ये जो कट ऑफ है आपको आगे पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है और आपको देखने को भी मिल रहा है। सर मेरा रैंक 28,000 है, लिस्ट में नाम और रोल नंबर क्यों नहीं है। देखो सबका नाम और सबका रोल नंबर है मेरे दोस्तों, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा। आप एज इट इज़ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको रोल नंबर, देखिए आपका लिस्ट में नाम रोल नंबर पता चलेगा, ठीक है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और वैसे ही डालें जैसा कि मेरिट लिस्ट जो सहायक शिक्षक व्यापम द्वारा मेरिट लिस्ट बना है, जैसा रोल आपका डेट ऑफ बर्थ डाला है वैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालिए तो आपका आ जाएगा। आगे और लिस्ट आएगी कि नहीं, बिल्कुल आएगी मैडम। देखिए बहुत सारे आपके सवाल हैं। देखिए एसटी कैटेगरी में 37 नंबर वालों का नाम आया है और आगे समय में 30-32 नंबर वालों का भी नाम आने की उम्मीद है, तो इसकी उम्मीद आप रख सकते हो। सबसे पहले 3500 बीएड था, अब 1000 जो बचा था, टोटल 4500 पोस्ट। देखो लगभग जितने पोस्ट हैं तमाम पदों पर भर्ती आएंगी। शिक्षक वर्ग 2 की काउंसलिंग होगा कि नहीं, तो इसको लेकर अभी विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की अपडेट नहीं आ रही है। जो भी अपडेट आएगी आप तक साझा किया जाएगा। 2900 बोलते हैं 2613 पद पर भर्ती आई है। देखिए विभाग क्यों ऐसा किया है, तो क्या होता है, कई पद कोर्ट कचहरी की वजह से फंसे रहते हैं, इसलिए कुछ पदों को छोड़ करके सूची जारी करनी पड़ती है। इसलिए आप में से कोई भी साथी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लिस्ट समझ से बाहर इसलिए है, पिछले बार वालों का भी नाम हट गया है क्योंकि 40-50 लोग जिनके पास बीएड तो था, डीएड भी था, लेकिन वो बीएड को पात्रता दिया गया था करके बीएड डाले थे, इस वजह से उनको निकाल दिया गया। लेकिन कोर्ट में वो अपनी लड़ाई लड़के डीएलएड योग्यता को ऐड करवाने का उन्होंने फैसला दिया कोर्ट ने, जिसकी वजह से अब डीएलएड वाले साथियों को भी, बीएड वाले जो डीएड है उनके पास, उनको भी शामिल किया है। इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा आगे पीछे आपको देखने को मिला हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी घबराए नहीं। देखो यहाँ पर अस्थायी नहीं है, टेंटेटिव है, इसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो प्रोविजनल का मतलब ही, जैसे हम जो यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल जारी होता है
उसमें प्रोविजनल टाइम टेबल लिखा रहता है और वही अंततः जाके स्थायी बनता है ना। तो ये भी एक स्थायी ही मान के चलो लिखा रहता है। गवर्नमेंट का जब कुछ भी आदेश आता है तो वो हमेशा प्रोविजनल ही लिखता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ देखिए पीडीएफ का लिंक, तो पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम में है, आप देख पाएंगे, कल ही का हमने डाल दिया था। ओबीसी का कितना गया है सर, लास्ट रैंक के लिए भी मैंने कटअप पर वीडियो बना दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। टेट पास जरूरी है, बिल्कुल भाई, बिना टेट पास के आप शिक्षक बन ही नहीं सकते, टेट पास अनिवार्य है। क्या वर्ग 2 की बची सीट वो विभाग के ऊपर निर्भर करेगा, वर्ग 2 की निकालेगा कि नहीं, ठीक है। और सर क्या एसटी का कटअप 35 तक जा सकता है, बिल्कुल 35 तक जाएगा भाई। एसटी कैटेगरी वाले साथी बिल्कुल पैनिक ना हो, 35 नंबर वालों का भी लगेगा सेकंड लिस्ट में, ठीक है। सर असिस्टेंट टीचर की तैयारी कैसे करें, ये बड़ा मुद्दा है, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो में ही क्लियर हो पाएगा। इस भर्ती के लिए एग्जाम लेना चाहिए, और देखिए हाँ ये अलग क्वेश्चंस हैं, दूसरे प्रश्न हैं, दूसरे विषय से जुड़े हुए प्रश्न हैं। तो जो प्रश्न शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आ रहे हैं, जिसमें अगली सूची आएगी कि नहीं, तो जी हाँ अगली सूची आएंगी। और काउंसलिंग की तिथि कब तक आ सकती है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है, 2-4 दिन के अंदर में, ठीक है। क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और इस बीच में विभाग द्वारा इस तरह से लेटर जारी किया गया है, तो आप मान के चल सकते हैं आपकी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया में रुकावट नहीं हुई है मेरे दोस्तों। तो जल्दी ही आपको जो है इसकी सूची देखने को मिलेगी, इसको लेकर किसी भी मित्र को, किसी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, आपके हर सवालों के जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए इस वीडियो में यही तक करेंगे, जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीधी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।